नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ लाए हुए हैं। इसलिए आप सेट को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। सिर्फ जो आपने पढ़ रखा है उसी का आपके लिए रिवीजन करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं अपना लोग। पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सार्थक शब्द ज्ञात करना। किसके लिए? 3 नदियों का संगम होता है। आपके लिए किसमें करना है? किसके लिए? 3 नदियों का संगम होता है, यही तो रेखांकित है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? समागम होगा, संगम, त्रिवेणी या त्रियामा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। तब इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है तो उसके उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिवेणी कहते हैं। क्या कहेंगे? त्रिवेणी कहेंगे। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। आसपास के लोगों के साथ पहचान डैश होना चाहिए। अब आपको पर्यायवाची किसका बताना है? पर्यायवाची अब आपको बताना है पहचान का। कमेंट कर दें यदि आपको जवाब आ रहा है। पहचान का पर्यायवाची क्या होता है? पहचान का पर्यायवाची होता है परिचय। इस तरह से आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। आपको बताना चाहेंगे कि जो एसएससी जीडी जो 2025 से 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, उसमें सेम यही पैटर्न फॉलो होगा। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। इससे पहले आपके लिए रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन की क्लासेस आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आपने वो ना देखी हो तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 क्या दिए रखे हैं? विकल्प दिए रखे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अड्डा जमाना किसका बताना है आपके लिए? अड्डा जमाना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्थायी रूप से रहने लगना। उसे क्या कहते हैं? अड्डा जमा लिया। कभी कभार आपने सुना होगा कि उसने तो अड्डा जमा लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ है। अब आपको तत्सम किसका बताना है? उछा का तत्सम बताना है। किसका? उछा का तत्सम बताना है। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। उछा का तत्सम होता है उत्साह। इस तरह से पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि है तो उस पार्ट को आप चुनें। तब किस वाले में त्रुटि है? तब आपको इसमें क्या चूज करना है? त्रुटि चूज करना है। कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है? आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। बताएं आप लोग कौन से पार्ट में त्रुटि है? तब ये कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है? ये त्रुटि छिपी हुई है आशा का अंधकार। या शुद्ध तरह से किस तरह से लिखा जाएगा आप कमेंट करके बताएंगे शुद्ध किस तरह से लिखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पीछे चलने वाला। तब आपको इसमें क्या बताना? पीछे चलने वाला। यदि कोई पीछे चलने वाला हो तब उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। निर्गम होगा, आगत, अनुगत या पिछल लघु होगा। तब इसका सही जवाब होगा निर्गम। क्या हो जाएगा? निर्गम। इस तरह से जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया, क्योंकि आपका जो एसएससी जीडी का जो पैटर्न होगा वह पैटर्न सेम इसी तरह का आएगा। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। किसका बताना है?
दुर्व्यवहार का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे आसानी से बता सकते हैं। चलिए कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। दुर्व्यवहार का होता है कि गलत व्यवहार करना किसी के साथ, और जब उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसके लिए क्या कहेंगे? सही व्यवहार कहते हैं। तो अब इसलिए यहाँ पर क्या आपका सही जवाब होगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा सद्व्यवहार। इसलिए आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि जो ये मोहल्ला लिखा हुआ है, मोहल्ला शुद्ध तरह से किस तरह से लिखा जाता है? बताएं आप लोग, मोहल्ला शुद्ध तरह से किस तरह से लिखेंगे? आपको पता होगा कि मोहल्ला किस तरह से लिखते हैं। मोहल्ला लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कौन से वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है थर्ड वाले ऑप्शन में। इस तरह से आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकतिक का सही अर्थ वाला हो। अब लोकतिक कौन सी है इसमें? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि प्रश्न नंबर 10 है अपना कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प हो। आज भी गाँव में गोमय, क्या चीज़? गोमय। अब आपको तद्भव तद्भव किसका बताना है? गोमय का तद्भव बताना है। बताएं आप लोग गोमय का तद्भव क्या होता है? गोमय किसके लिए कहते हैं? गोमय कहते हैं गोबर के लिए। किसे कहते हैं? गोबर के लिए। ये जो शब्द होता है ये गांव में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है, क्योंकि जो गोबर मिलता है वो सबसे ज़्यादा वह कहाँ मिलता है? गांव में मिलता है। चलिए इस तरह से आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अपना प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तब आपको बताना किसका विलोम शब्द? आपको विलोम शब्द बताना है ईश्वर का। तब ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो आसानी से आप इसे बता सकते हैं। तब ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? ईश्वर का विलोम शब्द होगा अनीश्वर। क्या हो जाएगा? अनीश्वर हो जाएगा। इस तरह से आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। अब आपको पर्यायवाची किसका बताना है? पर्यायवाची आपको अब बताना है कदली का। तो कदली का पर्यायवाची क्या होगा? कदली का पर्यायवाची होता है गजबसा। इस तरह से जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई से ऑप्शन में यदि त्रुटि है तब आप त्रुटि को चूज करेंगे, और कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन आप फोर्थ नंबर वाला आप चूज करेंगे। चलिए बताइए। वाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा से पानी पीती हैं। और शुद्ध तरह से यह किस तरह से लिखा जाएगा आप कमेंट करके बताएंगे शुद्ध किस तरह से लिखा जाएगा। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सार्थक शब्द ज्ञात करना। किसका? बहुत बोलता है। आपको किसको बताना है? बहुत बोलता है। तब बहुत बोलता हो यदि कोई व्यक्ति, तब उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाचाल। क्या कहेंगे? बाचाल। इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अपराधी को पेश किया जाए। अब आपको इसमें बताना है जो अपराध जो पेश लिखा हुआ है, तो पेश शुद्ध तरह से किस तरह से लिखा जाएगा? बताएं आप लोग शुद्ध किस तरह से लिखते हैं? पेश पेश लिखा जाता है पापा एक ही पाई और बड़ा सा, तो इस तरह से लिखते हैं पेश। ये आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेश की तरफ। आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो पेपर होगा जो 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है उसमें गद्यांश पूछा जाएगा।
जो कि उस गद्दान से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप चाहेंगे तो आसानी से 5 के पाँचों क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अपना प्रश्न नंबर 16 है, भारत देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने वैभव डैश के लिए जाना जाता था। तो अब ये किसके लिए जाना जाता था? ये जाना जाता था भारत देश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था। इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा, यह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने डैश किया। तब किया क्या? हमारे देश पर किया उन लोगों ने किया था, बाहरी जो ताकतें अर्थात उन्होंने हमारे देश पर राज किया था। इस तरह से आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में डैश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है हमारे देश में, ये पूछा गया है। हमारे देश में जो है इंडिया, तो उसमें किस में ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में सभी लोग ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? स्वच्छता पर, अर्थात सफाई पर। तब इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा स्वच्छता, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो, इसके लिए डैश ने सपने देखे थे। तब किसने सपने देखे थे? कमेंट करें आप लोग। ये सपने देखे थे जो हमारे देश के जो महापुरुष लोग थे, उन लोगों ने सपने देखे थे। क्या सपने देखे देखे थे? कि अपने देश को स्वच्छ बनाना है। तब इस तरह से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? कमेंट करें आप लोग, कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा महापुरुषों ने सपने देखे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न अपनी क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है कि इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डैश होने के लिए कहा गया। क्या कहा गया था? इसमें इसमें क्या कहेंगे? इसमें क्या कहा गया था? शामिल होने के लिए। इस तरह से जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर, आपका क्या आएगा? शामिल। इस तरह से आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, ये आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ जी, आपको बताना है कमेंट करके कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। कमेंट करना आप लोग ना भूलें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।